गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है सेंटेंस का जो है सिंपल रूप। सेंटेंस का सिंपल रूप जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसके बाद टू रहता है, वो वाला आपको पढ़ेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया मैंने क्या लिखा, यू हैव टू चूज अ पेन। मैंने एक आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया, ये आपका एक्टिव में है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, उसके लिए आपको फार्मूला चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बिकॉज आप जानते हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन क्या है। इस सेंटेंस में आपको क्या क्या मिल रहा है, आप देखिए। पहले आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ई का फॉर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बी का फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद टू है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके डन। तो आप इस तरह से इसका बेस पर आप एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव, मतलब आपका सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, प्लस फिर क्या होगा, टू रहेगा, टी और टू रहेगा। फिर क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। तब आपको ये सब मिल गया। तब आपको ये क्या है, आपका एक्टिव का है। क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका एक्टिव का है। तो आप उसको पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है, और पेन आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे आप अपेन, अपेन, उसके बाद हैव है। पेन आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, ठीक है। अपेन हैज़, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, अपेन हैज़ टू बी, अपेन हैज़ टू बी, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, चूजन बाय, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू। ये आपका जो है पैसिव का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, पैसिव का हो गया, ठीक है। अब इसी से आप जो है फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए एक नज़र। सब्जेक्ट है, बिकॉज आप जब पैसिव एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, आपका इज या एम या आर रहेगा। उसके बाद जो भी आ जाएगा आपका सेंटेंस में, फिर उसके बाद क्या रहेगा, टू रहेगा। टू के साथ क्या लिखेंगे आप, बी ई रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे, बी ई के बाद क्या लिखा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, बाय रहेगा, पैसिव का स्ट्रक्चर है, बाय रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपका एजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसको एजेंट ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। इसको नोट कीजिए, आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, पैसिव का हो गया। ये आपका सेंटेंस पैसिव का हो गया। ये आपका सेंटेंस जो है एक्टिव का हो गया। तो आप इस तरह से सीख लिए कि आपका सेंटेंस जब सब्जेक्ट रहेगा, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वेयर, हैड रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, टू रहेगा। क्या रहेगा, टू रहेगा। टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वो भी सब्जेक्ट रहेगा। फिर जो भी आपका सेंटेंस के अनुसार रहेगा उसको लगाएंगे। जैसे आप पेन है, उसके साथ हैज़ लगेगा।
क्योंकि ये आपका सिमिलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे। ओके, उसके बाद टू है, इसीलिए आप बी ई का प्रयोग करेंगे। टू के साथ क्या करेंगे, बी ई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, पैसिव का फॉर्मूला होता है, रूल होता है कि आप पैसिव में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, और ये आपका सिंपल सेंटेंस के रूप में आ रहा है इसीलिए। फिर आप क्या बोलेंगे, बाई होगा। फिर आपका क्या है, एजेंट होगा जो ऑब्जेक्ट है। इसको नोट कीजिए। आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी, प्लीज़ इसको नोट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस है आपका मिसलेनियस स्ट्रक्चर का है, इसको ये नंबर लिख सकते हैं। आगे आपका जो है बी सी डी सब बाकी जब रहेगा बता देंगे। अगर आपका सेंटेंस शुरू रहेगा इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट रहेगा, तब आप उसको कैसे बनाएंगे। इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट रहेगा तब आप उसको कैसे बनाएंगे। तो इसका होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इट इज़ टाइम टू क्लोज दी ऑफिस। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव का फॉर्मूला है, सेंटेंस है आपका। ठीक है, ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला है। तब इसको आप एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यही आपका जो इट इज़ टाइम टू, इससे आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज़ टाइम टू रहेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद क्या है, सब इसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने की आदत है ना, इसीलिए बार बार लिखा जा रही है। क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट कीजिए। ये आपका जो है एक्टिव का है, ये किसका है, एक्टिव का फॉर्मूला है, जो आपका मिसलेनियस स्ट्रक्चर में आती है। किस में आती है, मिसलेनियस स्ट्रक्चर में आती है। तो आपका एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो देखिए, एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे, देखिए, इट इज़ टाइम टू, यहाँ तक तो आपका वही रहेगा। आप ऐसे बनाइएगा, इट इज़ टाइम टू के जगह पे आप क्या लिखिएगा, फोर। इट इज़ टाइम फॉर, आपका नाउन जो है पहले हो जाएगा। ये आपका नाउन है। ठीक है, ये आपका नाउन है। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस। फिर ये आपका टू यहाँ पर आ जाएगा। टू के साथ क्या लगाएंगे, बी ई लगाएंगे। टू बी क्लोज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपका पैसिव का हो गया। क्या पैसिव सेंटेंस आपका बन गया। किस तरह से बन गया, आप उसका फार्मूला स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। कैसे तैयार करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउन। क्या होगा आपका, नाउन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, टू बी होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यही आपका जो है पैसिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पैसिव का फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आपका यही बन गया। तो इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा। आई होप चीज़ें आप लोग को याद हो गई होगी। इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट रहेगा आपका सेंटेंस। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम फोर लिखेंगे। इट इज़ टाइम टू के स्थान पर इट इज़ टाइम फोर, फिर उसका जो नाउन है वो पहले लिखेंगे। द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। नोट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, देयर इज नो वर्क टू डू। देयर इज नो वर्क टू डू, यहाँ पर किसका है, एक्टिव का सेंटेंस है। किसका है, एक्टिव का सेंटेंस है, जो आपका मिसलेनियस में आता है। इसी को आप पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका आप फॉर्मूला निकाल लीजिए। देयर इज, नो के बाद होगा आपका क्या, नाउन होगा। ठीक है, देयर इज के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, देयर इज के बाद, देयर के बाद आप ऐसे लिखिएगा। फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, देयर के बाद
बी ई का फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। बी ई का फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर नाउन होगा आपका, फिर उसके बाद टू होगा, फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये आपका जो है एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसी को आप पैसिव बनाएंगे, इसी को आप पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सिंपल तरीका से बनाना है, तो मैं बता दे रही हूँ कि आप बनाएंगे देयर इज नो वर्क टू बी डन। ये आपका पैसिव का हो गया, कोई मुश्किल नहीं हुई। बोलिए कैसे, देयर इज नो वर्क, यहाँ तक आप जानते हैं। उसके बाद टू बी, टू के साथ जो एक्स्ट्रा आपका बी ई का फॉर्म आ गया, टू के साथ जो है बी ई लग गया। और डन जो है टू का थर्ड फॉर्म होता है, डन जो है डू का थर्ड फॉर्म होता है, तो डू डिड डन होता है ना, तो उसी का थर्ड फॉर्म हो गया। तो इसका आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आपका, आपका देयर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी ई फॉर्म। बी ई फॉर्म मतलब इसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, वो सब आ जाएगा बी ई का फॉर्म में, ठीक है। बी ई का फॉर्म लिख दिए, फिर उसके बाद आपका नाउन आ जाएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। फिर उसका टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कोई भी परेशानी नहीं हुई, बहुत इजी आपका सेंटेंस है और याद भी हो जाएगा इजी से, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास ख़त्म हो गया आपका क्लास। और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।